आई गेस सबको मेरी रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया हो, राइट है ना बच्चा? यस सर। यस ओके, चलो। अब देखो बच्चों, सबको वापस से वेरी गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है ना, बहुत वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब देखो, आप सबके रिक्वेस्ट से ये सब चीज हो रहा है, ठीक है ना। एंड मैंने एक चीज आपको वापस बता दे रहा हूँ कि देखो, आप सारे बच्चे, जितने भी यहाँ बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सारे सिंसियर से पढ़ाई करें। अब देखो उससे स्ट्रेट क्या होगा, देखो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से पढ़ना, समझ रहे देखो। अभी हमारे पास कौन सा महीना बचा है, तो आप क्या बोलोगे? हमारे पास बचा है जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर। दिसंबर। तो बेसिकली ये हमारे पास महीने। अगर मैं आप बताता हूँ कि आपका स्टैट्स कैसे होगा, तो आपने जैसे बोला कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका जून 22 से आपका छुट्टी हो जाएगा, अगर यहाँ पे लीव होता है, और आपका यहाँ पे अगस्त मंथ में क्या, और आपका अगस्त मंथ आपका स्कूल क्लास खत्म हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है, तो देखा जाएगा ये जो महीना है, दैट इज जून का और जुलाई का, ये जो आपका महीना है, ये महीने में आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। अब रिवाइज क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अभी कल आपका टेस्ट हुआ, ठीक है ना, और आपका अगले, है आपका टेस्ट हुआ। एंड अभी क्या होगा, अभी आपका 11 तारीख दैट इज संडे, अगेन वहां पे भी अगेन आपका टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा बच्चों, जिसमें आपने वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा आपका सोल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल कैनेटिक्स, अगेन आपका कैनेटिक्स आएगा, मतलब कि ये 3 चैप्टर आएगा। अभी आप मुझे बोलोगे सर हमने सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़ाई किया ही नहीं है, तो अब हम कैसे कर पाएंगे? तो बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, करना क्या मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। करना ये है, सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लो, इन दोनों, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का है, तो क्या जो भी इसमें फॉर्मूलास आएगा, जो भी इसमें आपका फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला को रिवाइज करो, वो फॉर्मूले को रिवाइज करो, प्रॉपरली रिवाइज करना। प्रॉपरली रिवाइज करने मतलब करना क्या है, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है जितने भी आपका एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड चीज करना क्या है बच्चों, सेकंड चीज करना है आपको एग्जाम्पलर, जितने भी उस चैप्टर एग्जाम्पलर है उसको आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देना मेरा काम है, ठीक है बच्चों। तो इतना बड़ा करना है, तो बेसिकली आपके पास कितना दिन बचा है? अगेन आपके पास 5 दिन बचा है आपको ये दो करने के लिए। अब आप बोलोगे सर हमारा मार्क्स कम आ जाएगा, मार्क्स कम आ जाएगा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने उस चैप्टर से कितना प्रॉपर्ली सीखा, वो ज्यादा मैटर करता है। फॉर्मूला को बार बार आप रिवाइज करोगे, प्रॉपरली रिवाइज करोगे। अगेन सारे बच्चे आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, जैसे हम पहले बताए कैमरा ऑन कीजिए, और कैमरा ऑन करके हम पढ़ाई करेंगे प्रॉपरली। चलो थोड़ी देर चल के पर हम करेंगे कैमरा ऑन, सारे बच्चे। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुना बच्चे, देखो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं प्रॉपरली, अगर आपको मैं इतना सब करवा रहा हूँ, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आपको प्रॉपरली इस चीज को समझो अच्छे से। बाकी बच्चे, थैंक यू दोनों बच्चों, बाकी सारे बच्चे कम ऑन, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी और एग्जाम पे आपको सॉल्व करना है, मैं आपको सॉल्यूशंस और उसके सॉल्यूशंस दे दूंगा, और आपके एग्जाम पे भी दे दूंगा, आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, ये हो गया। और देखो, अगर आपको लग रहा है कि केमिकल कैनेटिक्स को जो कल टेस्ट हुआ, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, तो अगर वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देखो अभी हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं, हम सीख ये रहे हैं कि क्वेश्चंस एंट्रेंस में कैसा पूछ जाता है। अगेन बोलूंगा करना क्या बच्चों, फॉर्मूला रिवाइज करो, फॉर्मूला प्रॉपर रिवाइज करो, एंड देन फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद क्या करोगे, आप अगेन प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी एग्जाम फॉर्मूला। और आपको जो फर्स्ट ऑर्डर और आपको जो हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कौन सा बच्चों, ग्राफ, ये जो ग्राफ आते हैं ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या ग्राफिकल क्वेश्चन आए थे बच्चों, यस या नो? यस सर। यस सर। हाँ ग्राफिकल क्वेश्चन आए थे। यस अब देखो, अब मैं अगर मैं आपको अगर मैं ये मानता हूँ ग्राफ से क्वेश्चन आया था, स्लोप से क्वेश्चन आया था, तो आपको उतना पाठ करना है। और ऐसे देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो, अगर आपका 30 बच कितना रहे, 2 से लिखो बच्चों, 2 से लिखो। अगर आपका 30 क्वेश्चन आ रहा है, या मान के चलो अगर आपको 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये प्लीज आप समझो, अभी से समझो, अभी से आदत डालो। मान के चलो 25 में से आपको 8 या 9 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, उतना क्वेश्चन बनाओ, और बाकी का जो 50-50 क्वेश्चन को एलिमिनेट क्वेश्चन करो। आपको एलिमिनेशन आना चाहिए,
एंट्रेंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड आना ही चाहिए आपको। अगर वो नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, सारा आंसर आप सारे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो आपको आपको जून और जुलाई महीने बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अगर आपको अगस्त आ जाएगा तो अगस्त महीने में आपको, आप देखोगे फेस्टिवल बहुत सारे हैं। फिर अगर आप देखोगे नवंबर, नवंबर में क्या आएगा आपका? दिवाली आएगा। और देखो जनवरी, जनवरी में क्या होगा बच्चा? होगा जैन में होगा आपका JW का फर्स्ट फेज, जे का फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा। मानते हो कि नहीं मानते सारे बच्चे? यस या नो? यस सर। तो जनवरी, यस है ना? सर। अगर आपका, अगर मान के चलो अगर हमारा जनवरी में अगर फर्स्ट फेज से एग्जाम होगा, तो आप जनरली सोचो कि हमें आपका जितना भी एनसीईआरटी, जितने पार्ट है, जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, वो हमें कौन से मंथ तक खत्म कर देना चाहिए? आप बताओ मुझे, कौन से मंथ हमें खत्म करना पड़ेगा? अक्टूबर तक। अक्टूबर तक, एकदम से। क्योंकि देखो जो नवंबर का महीना कैसा होगा? वो आपका फेस्टिवल महीना होगा। आप सिंपल सी माइंडसेट चलाओ कि आप नवंबर में प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाओ। क्यों? फेस्टिवल्स होगा, हम भी बाहर जाएंगे, हम सब घूम रहे होंगे, तो जो भी पार्ट होगा हम प्रॉपर्ली नहीं पढ़ पाओगे। अगेन क्या होगा आपका? दिसंबर का, जैन का महीने मिलेगा। दिसंबर का महीने क्या होगा आपका? रिविजन करना पड़ेगा। और देखो अगर हम अक्टूबर तक सारे पोर्शन खत्म कर देते हैं, और अभी अभी वापस बोल रहा हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है। वापस बोल रहा हूं बच्चों, मेरा जो प्रायोरिटी है आपको पढ़ाने का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डर लगता है। लगता कि नहीं लगता सारे बच्चे? यस या नो? सर है ना? तो देखो Yes, sir. सिंपल सी बात है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं 2 महीने लेता हूँ, तो अगर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 महीने लेता हूँ, या फिर 1 महीना 50 दिन लेता हूँ, मान के चलो कुछ दिन लेते हैं, तो 4 चैप्टर है, तो हमें 4 चैप्टर को 1 महीने में खत्म करना पड़ेगा। फिर उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो आप समझो, आपको अगर आप क्लास में आ रहे हो, तो आपका क्लास में आके कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगेन बोलूंगा, थोड़ा पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, पर मजा आएगा पढ़ने में। डाउट मत, सही बोल रहा हूँ, अपने टीचर भरोसा रखना, मैं सही बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अगेन बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। सिर्फ केमिस्ट्री से ही मैं आपका एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैं आपका मार्क्स बूस्ट करूंगा। ये बात सुन लो। गीतांश, कनिका, रश्मि, मेरी आवाज आ रही है ना सच में? देखो अगेन बोल रहा हूँ, यस सर। स्टार्टिंग से, Yes, sir. आई गेस गीतांश पहले से सुन रहे थे, मैं स्टार्टिंग से वही चीज बोल रहा हूँ जो अभी वापस बोल रहा हूँ। तो प्लीज समझो मेरी बात को, ठीक है? तो हमें, आप समझो, सिंपल सी बात है, हमें अक्टूबर महीने तक तो पूरा पोर्शन खत्म कर देना है केमिस्ट्री का। अब देखो, अगर आप एनसीईआरटी पार्ट की बात करो, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, तो आप क्या बोलोगे? पहले फेज में कौन सा एग्जाम है? तो आप ये बोलोगे, पहला जो उसमें है आपका आता है, पहले पार्ट में क्या आएगा आपका? अगेन सोल्यूशन, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स, फिर आपका कौन सा है? D&F, राइट? एंड आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जैसे ना बच्चों, ये 5 चैप्टर है, राइट? ये 5 चैप्टर है कि नहीं? ये आपका पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या है बच्चों? दूसरे पार्ट में आपका सारे और ऑर्गेनिक, ऑल ऑर्गेनिक, दैट इज 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के, 4 चैप्टर आपका ऑर्गेनिक है। और एक चैप्टर कौन सा बच्चों? कौन सा है पार्ट 2 में? पार्ट 2 में और कौन सा चैप्टर है? पॉलीमर है या Sir, बायोमोलिक्यूल्स है? molecules. कौन सा है? पॉलीमर या बायोमोलिक्यूल है? कौन सा है बताओ? किसको, किसने शीट देखा है, ये मुझे पहले बताओ। क्या पॉलीमर है या बायोमोलिक्यूल्स है या केमिस्ट्री न्यूट्रिलेट है? कौन सा है? कौन सा है बच्चों? पॉलीमर्स। पॉलीमर है पक्का? पॉलीमर है। अगेन वापस बोल रहा हूँ, देखो यही चीज आपको दिखाता है कि आप कितने सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो। देखो अगेन बोलूंगा बच्चों, प्लीज आपको पता चलना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सारा चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक करेंगे तो भी हो जाएगा मार्क्स। समझो मेरी बात बच्चों? Yes, sir. ओके, तो इतना पढ़ हम करने वाले। अब मुझे ये बताओ कि आपका जो स्कूल में क्या एनसीईआरटी फॉलो हो रहा है, कि उसमें क्या केमिस्ट्री चैप्टर, वो मैं जानना चाहता हूँ। वो मुझे बता। चलो ये तो मैंने अपने एंड से बता दिया। अब जिसको बताना है वो प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे, जिससे मैं आपको बता पाऊंगा। कम ऑन। ओके, नवजोत, हाँ बोलिए बच्चा, आपके स्कूल में केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स हैं? सर सोल्यूशन हो गया सर, अल्कोहल वाला भी हो गया सर। अब नया चैप्टर स्टार्ट करवाना है सर।
नहीं नहीं, टोटल मतलब ये बोल रहा हूँ कि आप में सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल से पूरा चैप्टर आ रहा है कि कुछ इसमें काटा गया है? हाँ तनिका बोलिए, सर काटे गए हैं। कितने चैप्टर काटे गए हैं सर वो बताओ। पहला चैप्टर कटा है, जो फर्स्ट कट है सॉलिड स्टेट वाला, और ओके जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट भी कट है, पी ब्लॉक एलिमेंट भी कट है सर। सर अभी यहीं तक बताया सर ने ना, ओके अभी डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर चला करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपका जो हिमाचल बोर्ड है उसने भी क्या किया, उसने एनसीईआरटी फॉलो किया। उस एनसीईआरटी में क्या हुआ आपका, अगेन आपका जनरल आइसोलेशन प्रिंसिपल वाला पार्ट, पी ब्लॉक और आपका सॉलिड स्टेट खत्म काट दिया है, राइट? यस या नो? यस सर। हाँ नादिया, हाँ नादिया, आप कुछ बोलना चाहते? पीयूष आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो। सर हमारे टीचर्स ने बोला है कि अभी ओके कोई फैसला नहीं आया है। ओके, पीयूष हाँ बोलिए, हाँ बोलो, आप बोलो जरा। यस सर। सर हमारे ना 10 ही चैप्टर्स बचे हैं, बाकी हमारे डिलीट हो गए हैं। ओके, आप एनसीईआरटी से हो कि हिमाचल बोर्ड से हो? सर हिमाचल बोर्ड। ओके, हाँ नादिया आप बोलिए जरा। सर हमारे टीचर्स बोल रहे थे कि अभी जो हिमाचल बोर्ड है उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है कि वो अच्छा कट, उन्होंने बोला कि अगले साल से करेंगे, अभी फैसला आएगा। अच्छा, ये बोला गया। ये फैसला कब यस तक सर। आएगा, ऐसा कुछ पता है? फैसला कब तक आएगा? सर उन्होंने बोला था इस महीने आ जाएगा, 1-2 वीक में। ओके, तो सिंपल सी बात है, कोई भी फैसला अगर आता है तो आपका काम क्या, मुझे बताना, ठीक है? ओके, हाँ अंजलि आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हो, प्लीज बोलिए। सर हमारे नहीं, कोई भी चैप्टर डिलीट हुए हैं सर अभी। डिलीट हुए ना? ओके फाइन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो देखो, अगर हम देखो सिंपल सी बात है, हमारा मेन फोकस क्या होगा? हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम एनसीईआरटी इसको लेके चलेंगे, हिमाचल बोर्ड को लेके चलेंगे, और जितने चैप्टर थे पहले उसको खत्म करेंगे। अगर हमें पूरा टाइम बच जाता है उसके बाद जो आपका जो चैप्टर डेट हो चुके हैं हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कौन सा? सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, जनरल आइसोलेशन, ये चैप्टर पढ़ेंगे। समझो मेरी बात बच्चों? सारे बच्चे एग्री करते हैं इसको? यस और आपको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मस्ट है। मैं आपको इस चैप्टर बाद ही में करने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? डन। ओके, अब देखो बच्चों, अभी मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ। अब देखो, ये चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करता हूँ, हर साल इसमें से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे? ये आपका जे के हिसाब से ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। तो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। आपको देखो, आज से जो क्लास है, कल का जो क्लास होगा, हम लिमिट टॉपिक्स करेंगे पर प्रॉपर्ली करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ने वाले और क्या पढ़ना नहीं वाले, ठीक है बच्चों? डन। यस सर। ओके, तो ये अगेन बोलूंगा बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, ठीक है? अब देखो, अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको है ना, जो आपका एटॉमिक कहां से, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, कहां तक बच्चों? जिंक तक, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। तो ये कैसे होगा बच्चों? सिंपल सी बात है, मैं लिखा देता बच्चों, सिंपल सी बात, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये आपके स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स हैं। तो क्या होगा बच्चों? अगेन 21 होता है इसका इलेक्ट्रॉन को कॉन्फिगरेशन कैसा होगा बच्चों? आर्गन मतलब 18 है ना, आर्गन मतलब 18 होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का बचेगा 4s में जाए, क्या करोगे? आर्गन 4s2 कितना हुआ? 18 2 20, और कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक बचा, तो क्या आएगा आपका? 3d1। क्या आएगा आपका? 3d1 आएगा। समझिए मेरे प्यारे बच्चों? डन। ओके, इतना पार्ट है। सिमिलर अगर बात करता हूँ अगर बात करो टाइटेनियम की बात, तो क्या होगा बच्चों? ये क्या करोगे? आर्गन 4s2 3d2, कैसे होगा बच्चों? अगेन 18 18 2 20, 20 और 2 22, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है बच्चों हम कैसे कर रहे हैं? और सारे बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। एक्सेप्शन कहाँ पे आता है बच्चों? एक्सेप्शन आता है आपका क्रोमियम के अंदर और आपका कॉपर के अंदर। इसमें तो आपका थोड़ा सा एक्सेप्शन है, लेकिन इसका ट्रिक भी देखते हैं, ये काफी मजेदार ट्रिक है। तो क्या होगा बच्चों? अगेन वेनेडियम में क्या आएगा? 23। तो इससे क्या होगा बच्चों? अगेन बोलो, क्या आप क्या बोलोगे? आर्गन, बोलो बच्चों क्या होगा? 4s2 3 ओके, यह जगह। अब क्या है बच्चों? आया क्रोमियम का,
तो क्रोम क्या होता है बच्चों, होता है 24। तो इससे क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें होगा आपका आर्गन, फोरेस्ट 35, ठीक है। तो आपका 4s1 35 आ गया, तो इतना आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है बच्चा आएगा, फिर आपका 25 आएगा, तो क्या हो गया अगेन आर्गन 4s2 ओके, इतना पार्ट। तो कहाँ फर्क कहाँ पड़े बच्चों, फर्क यहाँ पड़े, तो इसमें क्या आएगा अगेन आएगा बच्चों 29 आ गया, तो इसमें क्या होगा आर्गन 4s1। तो आपको इतना पार्ट, मतलब देखो सिंपल सी बात है, क्या करना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स को याद करना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों 21, तो अब क्या करोगे, सिंपल सी बात है 4s में 2 जाएगा और d में 1 जाएगा, तो कैसा देखो 2 यहाँ पे आ गया 1 यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका ट्रिक भी हो गया, ये आपका ट्रिक भी हो गया। 22 से ना तो क्या होगा बच्चों 4s2 23 से तो क्या होगा 4s2 तो आपको ऐसे याद करना है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है ना सारे बच्चों, यस से नो? ओके, अब मैं चाहता हूं, अब मुझे इसका आंसर मुझे बताएंगे गीतांश। तो गीतांश मुझे बताओ कि आपका कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ, कम ऑन। ऐसे सर आर्गन आर्गन 4s2 3d7 सिंपल है, कैसे होगा 18, ये आर्गन 18 होता है, 18 2 20, 20 से 7 कितना होता है 27, तो ये आपका हो गया। कोई दिक्कत सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, यस या नो? नो सर। ओके, तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका स्कैंडियम से लेके जिंक तक का सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। यहाँ तक डाउट सारे बच्चे समझ गए, आगे बढ़ सकते हैं? ओके, सारे बच्चे अपना कैमरा कुछ देर के लिए अपना कैमरा ऑन कीजिए, कम ऑन कैमरा ऑन कीजिए, सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। थैंक यू गीतांश, थैंक यू अंजलि, थैंक यू शिवांश, बाकी बच्चे भी करिए, कम ऑन। ये देखो, ये आपका जो मेन पार्ट है आज हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले बच्चों, ये आज का जो मेन पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो अब वापस बोल रहा हूँ, सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली फोकस करना, 10-5 मिनट का प्रॉपर सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, पीयूष का मेरा हैशटैग सेम ही है कि नहीं? पीयूष का मेरा हैशटैग बहुत सेम ही है और लगते भी मेरे सही है। चलो हाँ, तो मैं क्या बोलता, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करता हूँ, अगेन बोलो बच्चों, जो पॉइंट लिखा है क्वेश्चन से डरना नहीं है, आप आराम समझो क्या चीज में किसकी बात कर। अब देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिख रहा होगा, कंपाउंड क्या दिख रहा होगा, देखो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में लिखा क्या है, लिखा है मेटल, है ना, क्या लिखा है आपका मेटल, कौन सा मेटल लिखा है बच्चों, कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट आपका मेटल है। फिर आपका क्या दिया है, फिर आपको दिया यहाँ पे Cl3 दिख रहा है बच्चों, यस या नो? Cl दिख रहा है, और आपको यहाँ पे क्या दिया, फिर आपको दिया अमोनिया, कितना अमोनिया दिया बच्चों, यहाँ पे आपका 3 अमोनिया दिया, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। अब देखो, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे हम किस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 मिनट हुआ नहीं है, सारे बच्चे कैमरा में आइए, कम ऑन, समझ के पढ़ो प्लीज। ओके चलो, बहुत बढ़िया, फाइन, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके, ठीक है ना। अब देखो ध्यान समझना, अब देखो जो हम इस ब्रैकेट को बोलते हैं, अब देखो जो भी हम क्या करते हैं, कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते क्या करते हैं, हम इसको ऐसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं। वहां पे क्या हो बच्चों, यहाँ पे क्या हो बच्चों, बीच में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आप जिसे हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन, क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रल मेटल आयन। क्या होगा, वो मेटल होगा, क्या होगा, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें एक मेटल होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा मेटल बच्चों, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे कोबाल्ट मेटल है, यहाँ पे कौन सा मेटल बच्चों, यहाँ पे आपका निकल मेटल है, यहाँ पे कौन सा बच्चों, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे प्लैटिनम मेटल है, यहाँ पे कौन सा बच्चों, यहाँ बोलोगे आयरन मेटल है, और यहाँ पे अगर आपका कौन सा कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट। तो आपने क्या देखा, जितने भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप पढ़ोगे उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें एक कर्ली ब्रैकेट, क्या होगा, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बच्चों, एक आपका सेंट्रल मेटल आयन, क्या होगा आपका एक सेंट्रल मेटल आयन होगा बच्चों। इतना पार्ट सारे बात समझ गए? ओके ओके ओके। अब देखो बाजू में ना आपको मल्टीपल दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आप देखा, यहाँ लिखा होगा यहाँ पे Cl3,
यहाँ पे लिखा है अमोनिया 3, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे आपको, इसे हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इससे बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे उसको, लिगेंड। लिगेंड। क्या बोलेंगे, लिगेंड। लिगेंड बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, अब ये देखो, कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, अभी आप अगर आप जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे लिगेंड से क्वांटिटी कितना होगा, इससे कितना लिगेंड जुड़े होंगे, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे या तो लिगेंड कितना होगा बच्चों, या तो लिगेंड 4 लिगेंड होगा, या तो 5 लिगेंड होगा, या तो आपका कितना होगा, 6 लिगेंड होगा। मतलब क्या, एक सेंट्रल क्या होगा, एक मेटल एटम के क्या होगा, जो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसमें क्या होगा बच्चों, या तो उसमें आपका 4 लिगेंड जुड़ा होगा, या तो 5 लिगेंड जुड़ा होगा, या तो आपको 6 लिगेंड जुड़ा होगा। यहां तक सारे बच्चों समझ में आया, सारे बच्चे और सारे बच्चे समझ में आया, तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तानिया, अंजलि, गीतांश, बाकी बच्चे, सारे बच्चे देखो, चैप्टर का स्टार्टिंग है, चैप्टर का स्टार्टिंग है, बहुत स्लो चल रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बच्चों, एक ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, होगा आपका एक सेंट्रल एटम होगा और आपको कुछ लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे। तो लिगेंड्स से क्वांटिटी कितना होता हो सकता है बच्चों, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस लिगेंड से हो सकते हैं बच्चों, या तो सेम हो सकते हैं, या तो सेम नहीं भी हो सकते। क्या होगा बच्चों, या तो सारे लिगेंड सेम हो सकते हैं, या तो सारे लिगेंड सेम नहीं हो सकते। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देख बताता हूँ, अभी अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा लिगेंड है, ये मेरा क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स है, क्या होगा बच्चों, इस पूरे को मिला मैं क्या बोलूंगा, इस पूरे को मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स। अब देखो बच्चों, अब सिंपल सी बात है, आप अपना घर का एग्जाम्पल लो, तो घर के एग्जाम्पल पे क्या हो बच्चों, मैं क्या बोलूंगा, पापा आपके एक सीनियर मोस्ट मेंबर है, फिर क्या हो बच्चों, पापा आपके क्या हो जाएंगे, सेंट्रल मेटल आइटम, क्या होगा बच्चों, हो जाएंगे वो आपके सेंट्रल मेटल आइटम हो जाएंगे। और आपके भाई बहन, आपके मॉम क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे, आपके लिगेंड्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपका लिगेंड्स हो जाएंगे। समझ गए बच्चों, है ना। तो मेन क्या होगा बच्चों, मेन आपको कोई, मेन क्या होगा, मेन आपका एक ही इंसान होगा जो मेन होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहा हूँ तो क्या हो बच्चों, कॉम्प्लेक्स में क्या हो बच्चों, एक आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा और बाकी सारे क्या होंगे बच्चों, बाकी सारे बोलेंगे आपके लिगेंड्स, क्या होंगे, लिगेंड्स। ओके, तो देखो ये जो लिगेंड्स है इनका नंबर क्या रहेगा बच्चों, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो आपका 6 होगा। समझ गए मेरी बात, यस या नो? यस सर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फाइन, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये मेरा पहला एग्जांपल है, तो आप पहला एग्जांपल में क्या बोलोगे बच्चों, कि मेटल आपका एक है और कितने लिगेंड जुड़े बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका जो कितना क्लोरीन बच्चों, यहाँ पे आपका 3 क्लोरीन, कितना आपका 3 क्लोरीन है, और आपका अमोनिया कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 3 अमोनिया है। तो टोटल लिगेंड्स कितने होंगे बच्चों, कितने लिगेंड होंगे टोटल, 6, कितने हो गए टोटल, 6 लिगेंड्स हो गए। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे, ये जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिखा यहाँ पर, आप क्या बोलोगे बच्चों, वहां पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपके एक सेंट्रल मेटल एटम है और 3 आपके क्लोरीन लिगेंड है और 3 आपके अमोनिया के लिगेंड्स है। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। यस ओके सर। ओके, अब मैं चाहता हूँ जो अभी हैंड रेस करो, कौन पढ़ना चाहेगा, कौन पढ़ना कोशिश करेगा, हैंड रेस करो, कौन पढ़ेगा? ओके, एक काम करते हैं, तनिका पढ़ना स्टार्ट किया, तनिका स्टार्ट किया था, उसके बाद अर्पिता, प्रिशु, फिर अंजलि, फिर शिवांश। हाँ तनिका, यस सर। पढ़िए जरा, यहाँ से पढ़िए, हाँ A पढ़िए। coordination entity constitutes a central metal atoms or ions bonded to a fixed number of ions and molecules. For example, COCl3 NH3 is a coordination entity in which the cobalt ion is surrounded by 3 ammonium molecules and 3 chloride ions. Other examples are ओके फाइन, ठीक है, फाइन, ओके फाइन, ठीक है, एकदम से, एकदम से। अब देखो बच्चों, तो आपने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं वापस बोलता हूँ, तो आपने क्या देखा, अभी आपने जितना पढ़ा, आपने क्या देखा, हम क्या बोलेंगे, एक आपका सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड जुड़े हुए, राइट, हमने इतना पढ़ा। और यहाँ पे क्या लिखा था कि 3 आपके अमोनिया लिगेंड से और 3 आपके क्लोराइड लिगेंड से। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ निकल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बच्चों, ये लिगेंड कौन सा बच्चों, ये लिगेंड आपका है कार्बन, क्या है बच्चों, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है बच्चों आपका, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कौन सा लिगेंड बच्चों, ये आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है।
फिर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका प्लेटिनम आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन लिगेंड है, और आपका यहाँ पे 2 अमोनिया लिगेंड। तो कितना होगा टोटल, टोटल कितना होगा बच्चों, टोटल कितना हो गया यहाँ पे, टोटल आपका 4, कितना हो गया टोटल आपको 4, कितना हो गया आपका 4 लिगेंड हो गया। सिमिलरली जो पहला एग्जाम, यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ ये वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या बोलो बच्चों, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका आयरन है, ये आपका सेंट्रल एटम है, और कितने लिगेंड है बच्चों, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आप 6, और एक कौन सा लिगेंड बच्चों, सीएन क्या होता है बच्चों, सीएन होता है आपका, जो आपका ये होता है आपका साइनाइड, क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका साइनाइड, ये होता है आपका साइनाइड लिगेंड। और दूसरा कौन सा एग्जांपल बच्चों, ये भी आपका अमोनिया एक्जिट, कितना 6 अमोनिया, हाँ यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे आयरन है आपका सेंट्रल एटम, और आपका लिगेंड सब बच्चों 6 आपके लिगेंड है। तो अब अभी मुझे बताओ, क्या आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स कैसा होता है करके, कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। ओके, अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको बोलता हूँ, अभी कुछ दूसरे टर्म्स के बारे में देखते हैं। अब क्या देखते हैं, अभी हम कुछ दूसरे टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका काफी सिंपल है, जो कि आपका काफी सिंपल है। ध्यान समझना, अगेन बोलूं बच्चों, अगेन आप यहाँ पे ध्यान समझना। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए, कम ऑन, सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। थैंक यू प्रेशु, थैंक यू। अब देखो, अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाला आपका सेंट्रल एटम या आयन के बारे में, जिससे मैं यहाँ पे एक टर्म यूज बोला है, जिसे हम बोलते हैं लुईस एसिड के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्या करेंगे, जब भी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो क्या होता है बच्चों, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, जो कि आपका जो आपका सेंट्रल मेटल है, वो क्या करता है बच्चों, ऑलवेज रहेगा, वो आपका क्या करेगा, आपका ऑलवेज आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑलवेज आपका लोन पेयर क्या करेगा बच्चों, ऑलवेज आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। कौन, सेंट्रल मेटल क्या करेगा बच्चों, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, अब इलेक्ट्रॉन लेगा तो किससे लेगा, तो आप क्या बोलोगे, लिगेंड से। क्या लेगा, कहां से देगा बच्चों, लिगेंड से देगा। तो लिगेंड क्या होगा बच्चों, लिगेंड क्या हो जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, वो होगा आपका लोन पेयर डोनर। क्या हो जाए बच्चों, वो होगा आपका लोन पेयर डोनर। समझ गए? तो आपने क्या सीखा, अभी आपने ये सीखा, जो भी आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जो भी आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसमें क्या हो बच्चों, उसमें जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, वो क्या करेगा, वो ऑलवेज करता है बच्चों, वो ऑलवेज आपका एक लोन पेयर मतलब क्या, लोन पेयर मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब देखो, अगर बोलता आपका अमोनिया, तो अगर मैं पूछूं आपको अमोनिया में कितना लोन पेयर है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, डरना नहीं है, अगर आपको सबको समझ में नहीं आता तो क्या करोगे, अमोनिया के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, 5 है ना। तो यहाँ पे मैं अमोनिया बनाता हूँ, अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, हो गए, ये मेरे अमोनिया के 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या बच्चों, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन में भी है ना 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसा होगा। अब क्या बच्चों, ये हाइड्रोजन इससे क्या एक बॉन्ड बना दिया, ये हाइड्रोजन क्या इसने बॉन्ड बना दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो क्या हो बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग बनने पास, अब इसने क्या किया बच्चों, ये आपने बॉन्डिंग नहीं बनाया, इसने बॉन्डिंग नहीं बनाया, मतलब क्या बच्चों, ये क्या हो गया, बन गया आपका, ये बन गया आपका लोन पेयर, ये क्या बन गया आपका लोन पेयर। अब देखो, हाँ एकदम से, तो देखो लिगेंड से करते क्या बच्चों, लिगेंड से करते हैं आपका लोन पेयर को क्या करेंगे, आपका डोनेट, क्या करेंगे, उसको डोनेट करेंगे, सर डोनेट करेंगे। और सेंट्रल एटम भी आ रहा है बच्चों, सेंट्रल एटम बच्चों क्या करेगा, वो आपका लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा। इतना पार्ट समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, अभी देखो, अभी आपने एसिड एंड बेस में अभी क्या आपने पढ़ा होगा, आपने एसिड और बेस से पढ़ा होगा, होता क्या है बच्चों, जो हाँ पढ़ा होगा, देखो जो आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन को लेता है, वो क्या होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका लुईस, क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड, क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं लुईस एसिड बोलते हैं। जो आप करता है लोन पेयर को डोनेट करता है, हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं लुईस बेस, क्या बोलते हैं उसको, लुईस बेस है ना, क्या बोलते हैं उसको, लुईस बेस बोलते हैं। तो आपका लिगेंड्स क्या हो जाए बच्चों, लिगेंड्स आपका लुईस बेस से काम करेगा, और आपको जो सेंट्रल मेटल एटम के बच्चों, वो आपका लुईस एसिड जैसा काम करेगा।
इतना पार्ट Yes, सबको sir. समझ में आ गया बच्चों? यस Yes, या नो? Yes, sir. अब देखो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितना भी चीज में लिखा है आपको समझाया मैंने, मैं चाहता हूँ, मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ प्रॉपर इसको पढ़ाई करो और जितना मैंने लिखा है उसको प्रॉपर समझो कि मैं क्या लिखा। अगर आपका हो जाए तो आप टाइम, और हाँ टाइम लेके समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। और अभी जो बोल रहा हूँ ये सारे चीज आपको एंट्रेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बोल रहा हूँ बच्चों शांति से पढ़ो। 1 मिनट टाइम देता हूँ और समझ में आए तो मुझे आगे बोलना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक बार ये अगर हो जाए तो अपना माइक ऑन करके यस सर बोल देना, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे इतना पार्ट। चलो ओके सर हो गया। ओके Yes, sir. प्रिशु बेटा आप क्या रहो, आप यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी पढ़ाई करो प्लीज, जल्दी पढ़ो। कौन प्रिशु पढ़िए जरा। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, In coordination entity, the atom or ion to which a fixed number of ions or groups are bound in the definite geometrical arrangement around it is called the central atom or ion. For example, the central atom or ion is the coordination entity NiCl H2O 4 हाँ Cl NH3 5 2 plus and Fe3 CN6 3 negative and Ni2 2 positive CO3 positive and Fi3 positive respectively. These central atoms or ions are also referred to as Lewis acid. ओके अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्न बहुत जल्दी से पढ़ लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स है, ये पहला कॉम्प्लेक्स है, ये आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स है, और ये आपका क्या है, ये आपका तीसरा कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों ये पहला दूसरा तीसरा मेटल आइटम कौन सा बच्चों, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका निकल है, इसमें कौन सा बच्चों आपका कोबाल्ट है, इसमें क्या बच्चों, इसमें आयरन है। तो ये क्या बच्चों, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे आपका सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, निकल 2+, यहाँ पे क्या लिखा है, कोबाल्ट 3+, और यहाँ पे लिखा है आयरन 3+। अब ये चार्ज आता कैसा है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको चार्ज के बारे में बताऊंगा, तो अभी आप देखो ठीक है ना। अब क्या बोला, जो भी आपका सेंट्रल एटम क्या होगा, जो भी आपका सेंट्रल एटम है ये आयन है। और आयन हमने क्यों बोला बच्चों उसको, बिकॉज उसके ऊपर चार्ज, के बच्चों उसके ऊपर चार्ज है, आपका कोई चार्ज है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। इसलिए हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों, आयन, या तो उसको हम एटम बोलेंगे, अगर चार्ज नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको एटम बोलेंगे, और चार्ज है तो क्या बोलेंगे उसको आयंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम आयन बोलेंगे, या तो आपका सेंट्रल एटम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, डन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे क्या बोला, इसको बोला है लुईस एसिड। अभी लुईस एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं क्या बोलता, जो आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है ना, क्या होता है आपका एक्सेप्ट करता है, एकदम से। अब देखो यहाँ पे, अभी हमें कैसे पता चला कि वो एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, Ni2+, 2+ मतलब क्या होगा, उसने इलेक्ट्रॉन 2 दिया होगा, है ना, दिया है, तो दिया मतलब क्या, दिया तो मतलब कि खाली होगा, है ना, जगह खाली होगा, तो और खाली तो मतलब क्या होगा, वो एक्सेप्ट वापस कर सकता है ना। तो क्या होगा बच्चों, इसलिए हमने उसको क्या कहा बच्चों, इसलिए हमने उसको क्या कहा, लुईस एसिड कहा बच्चों। समझ गए मेरी प्यारी बात, समझ गए? यस सर। ओके, तो बच्चों आपने अभी क्या सीखा, अभी आपने ये सीखा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है, बीच वाले क्या, जो सेंटर एटम उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम है आयन बोलेंगे, और जो आपको मल्टीपल लिगेंड्स जुड़े उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आपका लिगेंड्स, क्या बोलेंगे उसको, लिगेंड्स बोलेंगे। फिर हमने क्या देखा बच्चों, जो आपका सेंट्रल एटम क्या करता है बच्चों, वो आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसे हम उसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। और लिगेंड से बच्चों वो आपका लोन पेयर को डोनेट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं आपका लुईस बेस, क्या बोलेंगे उसको, लुईस बेस बोलेंगे। डन। यस सर। ओके इतना पार्ट हम समझ गए, ओके। अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे देखो, अभी हम करेंगे आपका लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो हमने एटम के बारे में पढ़ लिया, सेंट्रल एटम के बारे में, अब क्या बच्चों, अभी हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो,
अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ लिगेंड्स के बारे में। अब देखो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, जो लिगेंड्स होते हैं, जो आपका लिगेंड्स होगा उसके बारे में 2 चीज पढ़ेंगे। उसके बारे में हम 2 चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों कि जो लिगेंड है वो आपका हाउ मेनी लोन पेयर को डोनेट करेगा, हाउ मेनी लोन पेयर को डोनेट करेगा। और ये पहला पार्ट पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों, दूसरा पार्ट हम भी पढ़ेंगे जो आपका लिगेंड है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, तो बेसिकली आपके जो सिलेबस उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपको 2 टाइप का लिगेंड्स होते हैं, तो लिगेंड्स क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पार्ट जिसमें क्या होगा, उसमें कोई चार्ज हो, क्या होगा उसमें, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, इसका एग्जाम्पल आपका वाटर, अमोनिया, ठीक है ना, वाटर अमोनिया। क्या बच्चों, इससे हम बोलेंगे आपका नो चार्ज, या बोलेंगे इसको बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे न्यूट्रल बोलेंगे। न्यूट्रल मतलब बच्चों क्या, जिसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा। कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, जैसे आपका लिगेंड कौन सा, अमोनिया, वाटर। और दूसरा क्या होगा, जिसपे आपका चार्ज होगा। चार्ज कैसे होगा बच्चों, जिससे होगा आपका नेगेटिव, मतलब कि अनायन होगा। अनायन मतलब क्या बच्चों, जिसपे होगा आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या होगा बच्चों, वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, जैसे आपका होगा F माइनस, मतलब कि क्लोरीन माइनस, नेगेटिव, ब्रोमीन माइनस, Cl माइनस, I माइनस, है ना। फिर आपका होगा SCN माइनस, है ना। SCN मतलब क्या, तो बताओ इसको हम बोलेंगे थायो। क्या बोलेंगे, SCN माइनस बोलो, बाद में थायो, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थायो आइसो उसको बाद में SCN माइनस। फिर आपका CN माइनस। तो क्या होगा बच्चों, इन सबको ऊपर क्या बच्चों, इन सबके ऊपर चार्ज है। क्या बच्चों, इन सबके ऊपर चार्ज है। ठीक है बच्चों, इतना समझ पड़ा बच्चों, यस या नो। यस सर। Yes, sir. तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो बेसिकली आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड, एक होता है आपका नेगेटिव लिगेंड, मतलब कि नेगेटिव लिगेंड। तो आपका न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, फिर हो गया आपका EN, जिसे बोलते हैं आपका इथिलीन डायमाइन। ये भी क्या, ये सब मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या ये हो गया आपका न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। और जिनके ऊपर चार्ज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपका नेगेटिव लिगेंड्स बोलेंगे। समझिए में प्यारे बच्चों, यस या नो। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो एक बार सारे बच्चे इसको एक बार देख लो, किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे बोलना, किसी को डाउट है प्लीज मुझे बोलना। अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैंने क्या कंप्लीट किया बच्चों, अभी मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलो फिर एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके पीछे लेके जाते हैं, सॉरी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो क्या होगा, बाकी हम लिख सकते हैं अच्छे से। हाँ, छोटा, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अभी हम बात करते हैं किसका, लिगेंड से करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो बेसिकली बच्चों, अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका लिगेंड्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका लिगेंड से क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन मतलब क्या बच्चों, कि कितना लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो बेसिकली होता क्या बच्चों, हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं बच्चों, लिगेंड से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आपका लोन पे डोनेट कर से। एक हम पढ़ते हैं, पहला हम पढ़ते हैं आपका मोनो। क्या पढ़ते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं मोनोडेंटेड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, या तो हम इसको बोलते हैं, आप बोलते हैं यूनिडेंटेड बोलते हैं, यूनिडेंटेड बोलेंगे, या तो मोनोडेंटेड बोलेंगे। अब देखो, मोनो या यूनि का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा लिगेंड जो क्या करेगा, वो आपको सेंट्रल एटम क्या करेगा बच्चों, एक ही क्या करेगा आपका, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब क्या करेगा, वो क्या करेगा आपका वन लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो उसमें क्या बोलेंगे बच्चों, उसमें बोलेंगे आपको मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। सच बड़ा बच्चों इतना पार्ट, यस या नो।
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर मोनो आगे रिपीट करना। हाँ हाँ बता डोंट वरी, ठीक है ना। अब देखो, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा आपका लिगेंड से क्लासिफिकेशन बारे में। तो हमने पहले अभी हमने क्या देखा, हम लिगेंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं बच्चों, कि वो आपका कितना लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है। अगर आपका एक लिगेंड, क्या करें बच्चों, अगर आपका एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है तो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे आपका मोनोडेंटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे बच्चों उसका आपका मोनोडेंटेड बोलेंगे। इतना पार्ट समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. सारे Yes. बच्चे ओके। अब यहाँ पे Yes, देखो, sir. मैं चाहता हूँ यहाँ से पढ़ो, मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। अब ये कौन पढ़ेगा, अब ये पढ़ेगा आपका अंजलि। अंजलि बेटा यहाँ से पढ़िए जरा, लिगेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो, कम ऑन पढ़ो जरा। The ions or molecules bound to the central atoms or ions in the coordination entity are called ligands. These may be simple ions such as chlorine negative, small molecules such as water and NH3. अमोनिया, ठीक है ना। अब देखो, अभी लार्ज मॉलिक्यूल्स के बारे में बोला गया है। अब ये वाला पार्ट छोड़ दो, अभी ना हम यहाँ पे आते हैं, अभी हम यहाँ पे आते हैं। अब देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाई या पॉली दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है आपको डाई या पॉली दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको बोला आपका मोनो के बारे में। तो मोनो मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा लिगेंड क्या है, ऐसा लिगेंड क्या है बच्चों, वो खाली आपका एक ही एटम डोनेट कर, सॉरी एक ही लोन पे क्या करेगा, डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को। ठीक है, समझ गए तब पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं चाहता हूँ सारे बच्चे यहाँ पे अपना कैमरा ऑन किए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उबासी नहीं है, नवजोत को नींद आ रही है, ऐसे ऐसे कर रही थी, अरे मस्ती करो, ठीक है ना, सीरियस नहीं होना है। हाँ चलो, थैंक यू सो मच। चलो अभी पढ़ेंगे प्रिशु। प्रिशु यहाँ से यहाँ तक पढ़ो बच्चों, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो। पहले नहीं पढ़ो, पहले नहीं पढ़े, जरा पढ़ो। When a date ligand it's two mode of molecule. ओके, आई गेस आपका ना, आपका नेटवर्क कट रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझो। ये खाली पे ये दिख रहा है आपको बच्चों, ये दिख रहा है। Yes, sir. Yes. ओके, अभी आपको आई गेस ये वाला पार्ट दिख रहा हो। अब देखो, अभी मैंने क्या बोला बच्चों, अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बोला, कौन सा, अभी आपको ना मोनो डाई के बारे में बोला, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, ऐसे लेके क्या करेंगे आपका एक लोन पर डोनेट करेंगे, आपका सेंट्रल एटम को डोनेट करेंगे, तो क्या होगा मोनोडेंटेड, मोन लेते हैं और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, उसका एग्जाम्पल होगा आपका वाटर। लिखो बच्चों एग्जाम्पल, लिखो इसका वाटर, अमोनिया, F माइनस, Cl माइनस, ठीक है, Br माइनस, I माइनस, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cn माइनस, ठीक है, Cn माइनस, और आपका HCN माइनस, है ना। ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनो मतलब क्या बच्चों, ये आपके खाली एक ही लोन पे डोनेट करेगा, किसको, मेटल को। समझ गए बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes. अभी देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा डाई। डाई मतलब क्या बच्चों, ऐसा लिगेंड, क्या होगा, लिगेंड एक होगा, दो, हाँ क्या होगा, दो. लिगेंड एक ही होगा, लेकिन क्या होगा उसमें आपका दोनों साइड हो, क्या होगा आपका दोनों साइड होगा। जैसे इसका एग्जांपल है आपका डाइडेंटेड, डेंटेड। अब देखो इसके एग्जांपल के बच्चों, बेसिक इसके एग्जांपल है आपका पहला एग्जांपल, इसका पहला एग्जांपल होता है आपका इथिलीन डायमाइन। इसका नाम लिखो बच्चों, इसका नाम होता है आपका इथिलीन डाइअमाइन, ये इसका पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है आपका ऑक्सलेट। ऑक्सलेट मतलब क्या बच्चों, ऐसा है C2O4 2 माइनस। ये क्या बच्चों, ये आपका डाइडेंट मतलब क्या होगा, लिगेंड एक ही है, क्या होगा आपका लिगेंड एक ही है, लेकिन यार बच्चे क्या है आपका दो लोन पे इसको दे रहा है बच्चों। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, काफी सिंपल है। अभी हम क्या पढ़े बच्चों, अभी हम पढ़े आपका इथिलीन डायमंड के बारे में। अब देखो इथ मतलब कितना होता है बच्चों, इथ मतलब क्या होता है, इथ 2, Sir. इथ मतलब क्या, 2 कार्बन, तो क्या 2 का, तो क्या होगा आपका, ऐसा बनाता हूँ, इथ मतलब कि ऐसा 2 कार्बन, ठीक है ना। अब मैंने क्या इथिलीन बना दिया। अब क्या लिखा है डायमाइन,
अमाइन मतलब क्या, अमोनिया, राइट। तो क्या बच्चों यहाँ पे एक नाइट्रोजन आएगा और यहाँ पे एक नाइट्रोजन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? यस सर। Yes, sir. अब देखो जो आपका नाइट्रोजन है कितना बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका क्या हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। तो क्या बच्चों ये जो नाइट्रोजन उसका आपका 3 बॉन्ड आ गया, ये एक हाइड्रोजन आ गया और ये एक हाइड्रोजन आ गया। तो क्या बच्चों नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन गए। अब देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बच्चों? 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। आया मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? Yes, sir. ओके यहाँ पे आ गया ना, एकदम सही। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर बच्चों? नाइट्रोजन कितना लोन पेयर होता है? 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो, हाँ मतलब नहीं, 2 आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन लोन पेयर कितना बच्चों? 1 ही लोन पेयर होता है। मतलब कि देखो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और क्या बच्चों यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा बच्चों। क्या देखो एक कंपाउंड के अंदर देखो जो आपका इथिलीन डायमाइन है कैसा है, ये आपका एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन है बच्चों? कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। 2 है ना, तो 2 नाइट्रोजन क्या करेगा? 2 लोन पेयर कैसे करेगा बच्चों? जैसे मान के चलो, जैसे मान के ये आपका मेटल है, जैसे मान के ये आपका मेटल है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा, ये ऐसे डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये कैसा ये होगा आपका ऐसे आपका डोनेट करेगा। तो कैसे बच्चों ये आपका एक क्या आपका ये आपका सिंगल लिगेंड है, ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका सिंगल लिगेंड है, लेकिन आपका कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है बच्चों? ये आपका कर रहा है 2। क्या कर रहा है बच्चों? ये आपका 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये आपका 2 लोन पेयर डोनेट कर। तो क्या होगा इसमें? क्या बोलेंगे इसमें? बोलेंगे आपका बाई डेंटेड लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे बच्चों बाई डेंटेड लिगेंड। सबको समझ में आया बच्चों ये पार्ट? इसका स्ट्रक्चर बना लो और इससे कहां से इलेक्ट्रॉन देता वही बना लो। और वापस बोल रहा हूं ये सब आपका एंट्रेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गीतांश समझ में आया? तनिका समझ में आया? बाकी सारे बच्चे समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके अब देखो अभी मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में? ऑक्सीडेट। किसके बारे में बताऊंगा? ऑक्सीडेट के बारे में बताऊंगा। अब देखो ऑक्सीडेट होता कैसे? सिंपल है। यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे कार्बन कितना बच्चों? यहाँ पे C2 है ना, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, यस या नो? Yes, sir. तो यहाँ पे आपका 2 कार्बन, यहाँ पे आपका 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है बच्चों? 4 दिख रहा है। और जो आपका मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या दिख रहा है बच्चों? उस मॉलिक्यूल पर ओवरऑल चार्ज क्या दिख रहा है? 2- है ना। तो हो गया 2- दिख रहा है ना। तो क्या होगा बच्चों? जितना पर नेगेटिव क्या करोगे आप उतना ऑक्सीजन बनाओगे, क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड बनाओ और यहाँ पे लिखो O-, ठीक है ना। जितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा उतना आपको सिंगल बॉन्ड O बनाना है। फिर क्या बच्चों यहाँ पे देखो क्या है? ये दिखा CO-। अब देखो दूसरा 2 नेगेटिव है, एक माइनस कितना है? और एक माइनस बच्चों क्या होगा बच्चों? O-। हो गया। अब देखो जो कार्बन है कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है, यस या नो? Yes. है ना। अब देखो अभी हमने क्या मॉलिक्यूल का 2 ऑक्सीजन बना दिया, कितना ऑक्सीजन बचा है? 2 ऑक्सीजन और बचा है। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे होगा आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे होगा आपका डबल बॉन्ड O। तो क्या होगा बच्चों? अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या है बच्चों? यहाँ देखो यहाँ पे पहला नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका दूसरा नेगेटिव चार्ज है कि नहीं बच्चों? यस या नो? यस सर। Yes. है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे बच्चों? यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका ये सिंगल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे आपका सिंगल मॉलिक्यूल है, लेकिन कितना डोनर साइड है बच्चों? यहाँ पे आपका 2 डोनर साइड है। कौन सा? यहाँ पे एक O-, दूसरा आपका O-। समझ गए बच्चों? डन। Yes. अब देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, है ना। अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल बनाना है, अब देखो जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा होगा NO2, दिख रहा है आपको? NO2 दिख रहा है? यस सर। अब यहाँ पे आपको NO2 दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे आपको NO2- दिख रहा होगा, राइट। NO2- दिख रहा होगा। अब देखो मान के चलो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, मान के चलो आपको नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसा बनाएगा बच्चों? बहुत ही सिंपल है,
अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है पे NO2 माइनस, राइट। अब क्या बच्चों, एक नाइट्रोजन है तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन बना दिया। मैंने क्या किया बच्चों, नाइट्रोजन। कितना ऑक्सीजन बच्चों, कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। लेकिन चार्ज, लेकिन हाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, 1 माइनस, 1 माइनस। तो क्या होगा बच्चों, जितना आपका नेगेटिव चार्ज है वहां पे लिखोगे, यहाँ पे 0 सिग्नल बनाओ और लिखोगे O माइनस, O माइनस लिखा। अब देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना बच्चों, 3 बॉन्ड बनाता है, तो क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ पे लिखोगे डबल बॉन्ड हो गया। तो क्या ये क्या होगा बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। समझ पड़ा बच्चों, यस या नो, समझ गए? Yes, sir. Yes. ओके ओके। तो ये क्या बच्चों, ये देखो, ये वाला पार्ट, ये पहला पार्ट और ये आपका दूसरा पार्ट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बाई या डाई या बाई डेड लिगेंड है। तो आपको पूछेंगे बाई डेड लिगेंड या डाई, देखो क्या बोलेगा, या तो बोलेंगे आपको डाई बोलेंगे या तो बोलेंगे बाई। तो मतलब क्या होगा, ऐसे लिगेंड्स क्या होंगे बच्चों, जो आपका एक ही मॉलिक्यूल होगा लेकिन आपका दोनों साइड होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, जिसे हम बोलेंगे आपका बाई डेड लिगेंड बोलेंगे। समझ में मेरे प्यारे बच्चों, डन इतना पार्ट? Yes, sir. ओके। तो बच्चों यहाँ तक हमने आज पढ़ा प्रॉपर्ली के बारे में। एंड यस, अगेन बोलूंगा, ये चैप्टर हम प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे। किससे कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे पूछना। अभी कल के लिए आपको होमवर्क कुछ नहीं होगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि हमने जितना पढ़ाई किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना पढ़ाई किया, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। देन आपको ये कौन सा, ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए, और आपका ये वाला पार्ट कहाँ तक, यहाँ तक आपको पता चलना चाहिए। बाकी जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पार्ट, इसका स्ट्रक्चर देखो। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ऑक्सीडेट का, और स्ट्रक्चर इसको ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देना इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोट होगा और आपका लोन पर आपका यहाँ से डोट होगा बच्चों। डन, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, फाइन, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे इतना क्लास काफी होता है बच्चों। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को।